जब सती जी महाराज दक्ष के नगर में प्रवेश किया तो घर के अंदर गई, क्योंकि घर अंत है, गौशाला अंत है। और वहाँ घर बढ़िया होते, जैसे घर अंत है और हाथा अंत है जी, महारहा रहा बांधे याद। और पता लग वह मैं यहाँ रसोईया घुसी है, वह तेरे भैंस ब्यार ब्यार टट्टी कर रही, ब्यार ब्यार बल्टी पेशाब कर रही, बही बही घई में रोटी में यहाँ भैंस वह तेरे ब्यार ब्यार छीछा ल्यादर मची आ रही। तो लोग रिश्तेदारी में जब जाए हैं तो कहें भाई इनका घर ठीक नहीं है, वह भैंस बांधी वह मापा नौ बांधी, गलत लागत। तो राजा दक्ष महाराजा महाराजा ने मामला यह है, महाराज दक्ष का घर अंत है, यज्ञशाला अंत है। सती जी पहले अपने घर गई, कोई नहीं बोला। और बहनी जब देखी कि आए गई तो बिना बुलाए गए तो बहुत जनी अपमान करे लगी। वहाँ दिया फलनिया बिना बुलाए आए गए, बिना बुलाए। चाय नाश्ता बेड पकौड़ी कोई नहीं पूछा, सब जनी अपमान करे लगी। मैया को चिंता भई, तब मैया सती जी की माता का नाम जानत हो नहीं जानत हो, हम बताइए। सती जी की मैया का क्या नाम था? राजा दक्ष की पत्नी का नाम, सती माता की माता का नाम था आसक्तकी। देवताओं ने राजा दक्ष को दिया था। ब्रह्मा जी आदेश पर सृष्टि हेतु यह बाम, पंचजन्य की थी सुता आसक्त की था नाम। ये राजा दक्ष को दिया था। तो मैया मिली, खाली वो अगते जन्म न बही भाई बोला न बहनी बोली, कोई नहीं बोला। चौपाई लिखी है, तुलसी बाबा ने लिखा, सादर भले की मिली एक माता, सादर भले की मिली एक माता। मैया मिली वहाँ सामने आए कि बोली नहीं, दूर बैठी गुलगुला का मुंह बनावई रोआवई। काहे वद के? क्योंकि राजा दक्ष ने कहा था अपनी पत्नी से, देवी अगर सती नाम की लड़की और शिव नाम का दामाद अगर कहीं इस यज्ञ में और भंडारा में कहूं दिखाई पड़ेगा, तो अगर तुमने देवी कहूं चुप्पे चुप्पे बात की हो, कहूं पकड़ लेहन पकड़ी गयु, तुम बात करत मिलियो, मोबाइल में मिसकाल मारत मिलियो, तो जैसे उनका यज्ञ इसमें यहाँ न्योता नहीं देगा, वैसे तुमका राज से न तुमहु को निपटार दीन जी। तो मैया सोचे लगी आग बिटिया न बोला तो कम से कम अब लड़का बिटिया बचे रहे हैं, नहीं हम कहाँ मारी मारी घूमब भैया। मैया रोआवे तो वो लेकिन बोल नहीं सकी। मैया सती को बड़ा खराब लाग, लेकिन सोचे लगी कोई बात नहीं। मैया नहीं बोली, बहनी नहीं बोली, कोई नहीं बोला तो देखी जाए यज्ञशाला में है कापता पापा बोलन दे। और सती जी वहां से उठी और उठ करके जरा एक बार सोचो दिमाग में, सती जी वहां से उठी और उठ करके कहाँ गई? जहां पर राजा दक्ष का यज्ञशाला बना है। राजा दक्ष स्वर्ण सिंहासन पर, ऊंचे सिंहासन पर बैठा था। बड़े बड़े यज्ञाचार्य महात्मा बैठे हैं, क्रतु भृगु जैसे महात्मा बैठे हैं बढ़िया यज्ञशाला में। मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, हवन कुंड में हवन जल रहा है। राजा और सती जी गई तो खंभा पकड़ी खड़ी भई। हमारे तुम्हारे घर में बिहाव काम काज हो, जी के घर में न्योता नहीं हुई, हुई के घर का लड़का आवई। तो
तो वही बेचारे धुर को चुनाई मचे हैं, जानते हैं देवता है नहीं पकड़ कान भगा दिया है। तो वही के लड़का का करे खम्भ पकड़ी खड़े हुए हैं, जब मड़े तेरे गाड़ा होत का खम्भ पकड़ी ठाड़ हुए हैं और दांत ख्वाटत हुए हैं और जुगुर जुगुर व्याखत हुए हैं का होते हैं। वही के लड़का धुर को चुनाई करे हैं और जौन लड़का न्योताहारी है, न्योताहारी भैया वही लड़का धरती उखारे। अगर कहो दे ओए लंडे ओए तू का कह रहे हो तो का कहते हैं तो मान पप्पा काला तो ले गए ना तब आया ना ऐसे नहीं न्योता आया हमारा न्योते में आया ना। अच्छा और न्योता पानी के दहीपट भैया वह उठाए पावर जी के सहनशीलता हो सबके क्षमता ने जो या दहीपट उठाओ वही न्योता तो बड़ा कह रहे हैं लेकिन आई रेजकारू संगम माताएं बहनें लड़का ले हैं जरूर लड़का लाए से फायदा हो है काम करे नहीं परी और खाओ डबल जहाँ पर रसगुल्ला पैक कीन जाते हो डब्बन में यहाँ वह ते लड़का के लेके पहुँच गई और कहा और खवासी अपना है लड़का के चुकटिया काट खान पेटम धीरे से लड़का धर के चिल्लन का मारिए अरे काहे रुआवती हो फिर चिल्लान तो कहा लगी ए भैया भैया लौंडा मार देख देख रसगुल्ला लबरे आते है एक दही दो फूफू ने आवे करें एक दही दहीन और घुमाई ने मुँह लड़का देखता ही रहेगा गप दिखाया बना लिखनी तो ये में जुगाड़ो बढ़ जाते हैं लड़के चक्कर में और लड़का में जुगाड़ यो है बढ़िया। अब लड़का देखो जब लड़काएँ हैं तो कल लड़का बैठे हैं नहीं लड़का है इस काम तो मेरे घर का बिगड़े हैं जो कहे वाला नहीं जौनी खटिया बैठे कहो बात सब काट डाल रहे रजाई जो जाड़े मोढ़ाए दो तो कहो रजाई के सब द्वारा ही निकाल ली। कोई कोई लड़का देखे न हुरमुट्टा साइकिल ठाड़ पाएंगे साइकिल टीप निकाल वालवाड़ी पटाखा बना तब माने बद्धी काट डरे हैं नान नान पूछो का कुआओ पता ला कुआ मौसी के बहनी के पुआता है तो न्योता दे रहा तो यूँ थोड़े कह रहे हैं कि रजाई के सब द्वारा निकाल ले हो हैं लेकिन अब कहाँ किन जाए रिश्तेदारी है वो बोलाए ना है भाई तो साहब जो भवा है। सती जी का न्योता ने तो सती जी खम्भ पकड़ी खड़ी हो गई। जब खम्भ पकड़ी खड़ी हो गई तो राजा दक्ष की निगाह पड़ गई। अभी वो कथा हो रही भंडारा हो रहा जैसे कोई न्योता ना होए तो उसका मान नहीं करे चाहिए लेकिन राजा दक्ष का समय खराब था। सती जी के ऊपर निगाह पड़ गई तो राजा दक्ष एकदम ऐसा लगा कि बिच्छू ने पैर में डंक मारा। राजा दक्ष एकदम नाराज होकर के दरबानियों से कहा है दरबानियों ये 5वें नंबर खंभ के सामने लड़की कौन खड़ी है। दरबानियों ने कहा महाराज ये तुम्हारी बड़ी बिटिया है जिनका नाम है सती तुम्हारी बड़ी बिटिया इसका नाम है सती। जैसे इतनी बात कहा तो राजा दक्ष ने कहा है दरबानियों इस लड़की को मेरे यज्ञशाला से तुरंत बाहर करो इसको हमारे यज्ञ में कोई जरूरत नहीं। भैया या कहावत कहते हैं वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना अगर वृंदावन में रही हो तो राधे राधे कही हो। वहां आ जाओ क्या नियम है कोई कह रहे पखौरा लड़ेगा कह राधे राधे कह राधे राधे और यहाँ देहात में यहाँ जिंद बाबा और पकड़िया बाबा नटवीर बाबा में आलम पखौरा छुईगा तो जान ले वह से सिलसिला चालू होएगा। लेकिन वृंदावन में ऐसा नहीं है। वृंदावन में अगर पखौरा छुईगा कहीं राधे 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 वो राधे राधे तो चाट गई। भैया अब देखो नौकरन क्या भैया राजा का आदेश नौकर लोग कहाँ करें बेचारे सती जी का पकड़ के डखौरा यज्ञशाला से बाहर कर दें और जब यज्ञशाला से बाहर कर दें तब सती जी के दिमाग का मावा का तब चित चढ़े वो जो शंकर कहे वो तब चित चढ़े वो जो शंकर कहे वो चढ़े जो शंकर
पतिउर सोची समझी मन लगे वो सती मैया के चित्त में आया कि देखो हमका भोले बाबा हमारे कत्ता समझे ही नहीं और हम नहीं मानन और नहीं मानन तो देखो आज ये फल पर आए न है कि हमारे पिताजी हमका पकड़ के डखौरा बाहे से निकाल कर दे। अब सती जी का बड़ा दुख भा। सती जी का लड़की ससुरारी मारी जा तो अपने मई के फोन कर देते और पता लग मई क्यों सब भैया भौजी मार रहे खूब रपटाए ससुरारी में नहीं कोई बोलने वाला मैक्युम नहीं कोई मदद करे वाला तो वह लड़की भैया का बाछेपुर जई और बाछेपुर में तो लौंडे है शीशा लिया कर दिया जान के ये गुचिया ख्याले वाले भैया ये मानने वाले कहूँ हैं पैसा लड़ावे वाले ये कहाँ मानने वाले हैं ये तो जीएम मुश्किल कह दिया है। अच्छा ये गांव का यहाँ हम ये वादा करी धन ये गांव के अंदर बंदरवा नहीं आ पाई ई गांव के अंदर बंदरवा जिंदगी में ना आई और बंदरवा आई तो बंदरवा ज्यादा बंदरवा ये सब खुद घूमत कहो दिन भर बिरवा चढ़े मरी जाए बंदरवा खाले उतरे है नहीं दिए हैं वह थे खो दे हैं गुचिया और ख्याले लगे हैं गुलिया वह थे नोच नोच खाई हैं पुड़िया। भैया अब सती जी के मन में आवा लेकिन विचार करे लागी अच्छा ठीक है कोई बात नहीं देखी जाए भाई कारण पर न्योता नहीं है तो कोई बात नहीं देखी जाए जहाँ पर यज्ञशाला के बेदी बनी कथा में यह बेदी नहीं बनती है यज्ञशाला में यह बेदी बनती है। अभी के बाद कार्यक्रम अयोध्या में यहाँ है तो अयोध्या में बहुत बड़ा कार्यक्रम है पहली बार मैं जा रहा हूँ अयोध्या तो वहाँ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम है यज्ञाचार्य और व्यवस्था पूरी जाएगी वहाँ पर बेदी भी बनेगी और बहुत विशाल कार्यक्रम है पहली बार तो वहां पर बेदी भी बनती है तो सती जी सोचे लगी देखी भला बेदी पर नाव है रजिस्टर पर नहीं है तो कहाँ करे भला फाइलम तो नाव है तो सती जी हुआ से चली और रुकी कहूँ नहीं सीधे बेदी पर झांकिन तो हुआ पर कहाँ देखा है बाछेपुर के भुइहारियो बाबा देखिन का देवा शरीफ के हाजियो बाबा हतिमापुर के नारायण दास बाबा कोटवा धाम के जगजीवन साहेब बाबा वैष्णो मैया काली माता दुर्गा माता जिंद बाबा सूर्य भगवान इंद्र भगवान यज्ञ भगवान धरती माता अरे कोई देवती देवी देवता बाके नहीं जो वहाँ पर न्योतित नहीं है लेकिन वहाँ पर भोले बाबा कर कहूँ पर नाव निशान नहीं। तब तो सती जी का बहुत बड़ा दुख हुआ तब के सती बहुत दुख लागा तब के सती बहुत दुख लागा कतहु नदी का शाम कर भागा तब तो सती जी का बहुत बड़ा दुख भा कि हमरे भोले बाबा के बेदी पर नाम नहीं। अब जहां पर स्त्री का सम्मान ना हो तो कोई बात नहीं जहां पर स्त्री के पति का अपमान हो वह जगह सबसे ज्यादा नास्तिक है। सती जी सोचने लगी जब हमरे भोले बाबा के यहाँ पर सम्मान है तो हमारा कहाँ सम्मान धरा। सती मैया अब तो क्रोधित हो गई और राजा दक्ष के सामने खड़ी हो गई और राजा दक्ष से बोली ए राजा ना तू हमारा बाप है और ना मैं तेरी बिटिया ना तुम हमारे डैडी हो ना मैं तुम्हारी बेटी। अब तुम हमारे लिए राजा हो और मैं तुम्हारे लिए एक अभागिन लड़की हूं वह परदेशिन। और एक बात सुन ले राजा तूने मेरे भोले बाबा का अपमान किया है ये अच्छा ना होखे ये अच्छा ना होई धरती लाल हो जाई रंग में रंग बरसी कौन बात बा हो गई
और सुन लो। माता कुंती ने अर्जुन से कहा था, माता कुंती ने अर्जुन से कहा था, बेटा तुमको मैंने अच्छे विद्वान के पास पढ़ाया है। अर्जुन जी के गुरु कौन थे भैया? हाँ, द्रोणाचार्य। कौन थे? द्रोणाचार्य। बहुत बड़े संत थे और इनको बाण विद्या बहुत मालूम थी। माता कुंती ने कहा था, बेटा मैंने रुपया पैसा लगा करके तुमको अच्छे विद्वान के पास इसलिए पढ़ाया कि जीमा तुम्हारे शरीर के अंदर क्रोध ना होए, क्योंकि गुस्सा आ जाने पर बुद्धि का विनाश हो जाता। खूब ध्यान दे लो। गुस्सा आए गए बुद्धि गए, और आंधी आए गए तहां बत्ती। क्रोध के बढ़े से ज्ञान नष्ट होत सबही को। क्रोध आ जाने पर बुद्धि का विनाश हो जाता और बुद्धि काम नहीं करती। माता सती को क्रोध आ गया और सती जी बोली, ए राजा, न तुम हमारे पिता हो न मैं तुम्हारी बिटिया, और एक बात सुन लो, अब तुम्हारा यज्ञ पूरा न होई। तो राजा दक्ष बोला, तुम कहाँ कैले हो? यह कथा हो रही है और एक आदमी आ जाए उत्तर खड़ा हो कहे कथा बंद करो, तो यह कथा बंद हो जी। अब हे बंद हो जी, कथा नहीं हुई। लेकिन वो आ जाए अपने पर की कथा नहीं हुई कथा, लेकिन यह न समझे कि हम समूच जाबो करब, मारा बहुत जई और वतना मरियो जो मरियो गवा। तो जत्ते जने कथा नहीं सुने उससे ज्यादा पुलिस ठाड़ हुई। हम रुकब, अल दिया बल दिया बोला दब फांदब, चल दिया। जब हम है चले जाब तो कथा अपनी बाराती लाल कहाँ है भैया, तुम सबको सुनो भाई। जब लफड़ा होए लगी तो हम का लफड़म फंसब और गंवाए, गलत बताए। सती जी कहाँ लगी यज्ञ पूरा न हुई, तो राजा दक्ष बोला कहाँ कह लिया हो? सती जी बोली, देखो कहाँ के हेली थी। अब है तुमका बताइए कहाँ के हेली थी? दूर से निशाना लगाया कि यज्ञ में बाधा कैसे मारे, क्योंकि हमारे भगवान शिव का अपमान है। और झमौरे यज्ञ में मैया निशाना लगाया यज्ञशाला में भैया बहुत बड़ी। और यज्ञ में मैया आई, और यज्ञ में मैया आई, और सुनो सभा के भाई, और ध्यान सर भोले बाबा के दुईगढ़ जो थे और रहे आवाज लगा, महाराज दोनों पर भारी पड़ी रही मार। वो देव ऋषि नारद ने देखा मन में कीन विचार, भैया होली है बलवान समय की महिमा न्यारी है। समय का चक्कर भारी, और सब समय सब पे पड़ गई विपदा पर बारंबार। सब समय सब पे पड़ गई विपदा पर पर राजा नल पे घुटियाली नौलकार। और एक बात सुन लो भैया, और
चली गए भोजे तितुर गए उड़ाए। और विपदा पड़ गई शिव शंकर पे जब भस्मासुर मुरली वाले जो नहीं होते मिट तो बंश दिगंबर प्यार। और मैया कूदी यज्ञशाल में, और मैया कूदी यज्ञशाला में भैया ध्यान में सद। और नारद बाबा दशा देख के गिर कैलाश पहुंच गया है। और नारद बाबा दशा देख के गिर कैलाश पहुंच। और शंभू जी से बच सुनाए के सारी बात दियो। और हिया की बात हिया पर छोड़ो आगे की चर्चा प्यार सुना है। मेरे बंधु आज मैया सती ने जिस समय लगाया छलांग और मैया भगवती यज्ञशाला में कूद गई। भैया जब माता भगवती यज्ञशाला में कूद गई, आग जल रही है, आग लगी है और इस दिल में टप टप संझक देखे रहो बरसत रहे पानी शुरू हो रही है। पूरी बात ना कहो, मजा तब है नहीं है। मेरे बंधु बड़ा सुंदर बात, आज भगवती यज्ञशाला में कूद गई। जब मैया को जलते देखा तो भोले बाबा गढ़ सच्चे भक्त रहे, दोनों हाहाकार करने लगे। तो भैया जब हाहाकार कर लगे मेरी मैया को जला दिया राजा, तूने मेरी मैया को जला दिया, तो वो जो दुई गढ़ रहा या के ऊपर दुई दुई चार चार पांच पांच जुटे, या के ऊपर चार चांच कहाँ थे, या जहां पर 100 का सही हुआ पर दुई आखिर का भी सही पड़ने लगी मार। नारद बाबा ने देखा ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, ये दुई है, ये तो 100 ठोर मार रहे। नारद बाबा तुरंत एक पल नहीं बीता कैलाश गिरी आश्रम पर पहुंचे। भगवान शंकर ने कहा नारद जी कैसे आगमन हुआ? नारद बाबा बोले भवा का हो रहा है। बोले का हो रहा? कहने होए का रहा, लफड़ा हो रहा है। अच्छा मैया जी कहाँ गई? नारद बाबा बोले मैया जी कहाँ गए? अब तेरे पर नारद जी तुम झूठो बोले और मजा झूठे में ज्यादा है। गुलाब के फूल बनाओ ऐसे कलम से बना दो, नहीं करने लगा जब झूठ रूपी रंग उभर दो, कहीं यूं मंदिर तो बिरवा आए लागा। रंग है झूठा, कलम का लिखा हुआ है आकार। शरीर हमारा सत्य है, जब इका बढ़िया हमारी सजाए दो कहीं मजा आएगा। फिर मतलब दुर्गा आए ठाड़ी चल बतावा। नारद बाबा बोले मैया कहाँ गई? अब नारद जी जाने सब। तो नारद बाबा से भगवान शिव बोले देव नारद जी हमारी पत्नी गए हैं भंडारा खाए। कहाँ गई? मैं क्या गई हूँ, कहाँ गई? नारद बाबा कहा लागू भंडारा वंडारा कुछ नहीं खाए गए, जितना के रड़ुआ हम उतने को हो तुम। भोले बाबा बोले मतलब? तो नारद जी तनु की मन नमक लगा दी। अखबार में कोई चीज लिख के आवत है तो माँ थोड़ा बढ़ाए चढ़ाए आवत में पढ़े में मजा आवे। नारद बाबा बोले भोले बाबा कहा तो बनती नहीं है। अरे माता जी गई, हम तो देख ही आए न है, माता जी गई रहे भंडारा खाए और हुआ यज्ञशाला में यहाँ खड़ी हुई तो राजा दक्ष इतना दुष्टता कि अपनी बिटियों नहीं समझी थी, उठाए का हवन में अपने हाथ झोंक दी से। अब देखो कूदी माता जी अपने मनते रहे, लेकिन नारद जी अति चटपटी लगाए दी जिमा कुछ बन न चढ़ाए।
भगवान शंकर ने कहा राजा ने यज्ञशाला में झोंक दिया। हाँ महाराज, हमरे सामने की बात आए। जैसे अतनी बात सुना तो भगवान शंकर को क्रोध आ गया। अब भगवान शिव को क्रोध आ गया तो भगवान शिव ने क्या किया, अपने बालों को, कोई कोई गुस्सा लागत देखो पर 12 नाचे लागत, झोपड़ा उखाड़े लागत। भोले बाबा अपनी जटा को उखाड़ करके जमीन पर पटक दिया। और ए भैया, जमीन पर जब बाल पकड़ के पटक दिया तो उसी बाल गिरते ही जमीन पर एक राक्षस पैदा हो गया। इस राक्षस का नाम था वीरभद्र। वीरभद्र राक्षस प्रकट हो गया तमाम रुद्रों के साथ और कहने लगा भोलेनाथ आदेश करो, भोले बाबा आदेश करो। शुद्ध शाकाहारी आदमी के साथ ही कमाई होती, इमरजेंसी में ठाड़ ना हुई है। लेकिन दरुहा गंजेड़ी आदमी चाहे जा तो कहो पुलिया पर म्याला लगा दे, यह बात समझ लो। अगर हम कोई फोन करे 12 बजे रात में तो कोई नहीं है, और दरुहा अगर या काल कर दिस तुम्हारे दरुहन के जगह नहीं रह जाए। कहाँ है कुआ है, कैसी आएगा मोहन हो चलिए, अब कुआ है हमारे व्यवहार ही कहा। तो इसलिए व्यवहार सबसे करो, व्यवहार सबसे करो। आज हमारे मोबाइल पर फोन आया था, बहुत दूर से आया था, चंबल घाटी से, और काल आए कि महाराज मुलाकात कर लो। तो हम कहा भैया मुलाकात कर लिया। व्यवहार सबसे करे पड़त, और सब तन का व्यवहार ना हो तो बेड़ा पार ना हो। ईमानदारों से व्यवहार हो है भैया, सब तन के व्यवहार हो, और सबसे व्यवहार ना हो तो बेड़ा कैसे पार हो। नेक आदमी हम बोले तो नहीं, और वह काल कह दे कि हम बादशाहपुर में सताए जा रहे हैं, कम से कम 20 आदमी हैं, पूरा गांव साफ हो। ऐसे ऐसे आदमी भरे पड़े धरती पर, लेकिन कहाँ है, खर्चा है, मिल जाते हैं 10-20 हजार रुपया गिए फट साफ कही गए। तो प्रेम सबसे रखे परी। वीरभद्र बोला भोले बाबा आदेश करो, क्या आज्ञा है। भगवान शंकर ने कहा जाओ जाओ, राजा का यज्ञ ध्वंस करो, आदेश दो। भगवान शंकर ने जब आदेश दिया कि जाओ मिटा दो जो हो तो हम निपल ले आप। और जैसे इतनी बात कहा तो वीरभद्र तमाम दूतों के साथ चल पड़ा, पहुंचा कनखल यज्ञशाला में। और भोले बाबा पीछे से निर्वावत चले आवे। जमीन का झगड़ा रोग, पैसा का झगड़ा रोग, भाई के झगड़ा रोग, जी के घर वाले का लफड़ा हुई का कहते हैं पिंड रोग। भोले बाबा रुआवत चले आवे। देवी तुमसे कहन बहुत कुछ तुम नहीं मानू, चली गई हम का छाड़ी चली गई को कहा कि प्यार करता हूँ अति बार करता हूँ, और कसम तुम्हारी देवी मैं तुम पर। भोले बाबा रुआवत चले जाए पीछे से ने कि अब देखी चले भला होएगा का। और सती जी यज्ञशाला में जलाई भर 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 भर। तो जब ये गण पहुंचे जाए तो हुआ देखिन कुछ नहीं। जब बाबा हवन करते रहे, अब उनका तो लड़ाई लेकर है ना, तो जब बाबा हवन करते हैं तो पकड़ पकड़ जटा और झोटैया ये झटैया पकड़ पकड़ सबकी यक्कम जोड़ी तना लड़ावे लाग भाड़ भाड़ हो लाग हवन। कुछ दूत का करे, उनका पीटे उनका जोरे। जब पावर बढ़ा और जमने यज्ञशाला में यहाँ बढ़िया अगर तगर केसर कस्तूरी घी गंगा जल जमुना जल बढ़िया सामग्री पड़ी थी, वह में यहाँ कुछ जने खड़े खड़े पेशाब करे लाग या यज्ञ ने हो लाग जग्गो। महाभारत होने लगा। जब समझ लो महाभारत उखड़ गवा। अब हिया तक रहा कि दोनों राक्षस छूट गए। भगवान शिव के भेजे गढ़। वीरभद्र ने पूछा ए बताओ कौन की का मार रहा है।
तो वीरभद्र कहा लगा, गण बोले महाराज जब हम मारे जाइत रहन तो ये बाबा हमारी वर का आँखी मारर रहे और कातना सास ससुर अंगना ससुर जी दुआरे और गजब सीटी मारे सैया पिसवारे। वीरभद्र गया कहा बाबा हमार दोनों गढ़ मारे जाते रहे तुम आँखी बना रहो जाओ इका फल मिली। वीरभद्र झपकाओ बाबा के दोनों आंखें निकाल ली, दोनों आंखें निकाल ली तो बाबा हो गए बिल्कुल अंधरा। और कौन गड़बड़ करता था, और कौन गड़बड़ कर रहे हो तुम में? जैसे इतना कहा तो वीरभद्र बोला और कौन गड़बड़ कर रहा था? बोले गड़बड़ महाराज ये कर रहा था जब हम मारे जाते रहन तो ये हमारी वर का मुंह बनावत रहे और मारे जाओ तो टीली लीली करते रहे। तो वीरभद्र गया मारा मुक्का तो बाबा के 32 दांत पेटे में चले गए, बाबा हो गए का पल्ला। और कौन गड़बड़ कर रहा था? अच्छा गड़बड़ कर रहा है। और कौन गड़बड़ कर रहा था? बोले महाराज जब हम मारे जाते रहन तो ये का करते रहे दाढ़ी पर हाथ फेरत रहा कहते रहे ये और मजा ले लो और मजा ले लो तारा रारा ये मंत्र पढ़ रहा दाढ़ी हाथ फेरत रहे। वीरभद्र ने कहा यार दाढ़ी कामयाब नहीं है, दाढ़ी का मकसद है कि जैसे दाढ़ी लंबी लंबी है वैसे दयो लंबी लंबी हो चाहिए। तो पकड़ के वीरभद्र ने जटाव दाढ़ी मारा झटका तो बाबा के खोपड़ी में एक बार नहीं, बाबा एकदम बंधा कर खोपड़ी ले गो मैं। तब तक क्या देखा, राजा बैठा है स्वर्ण सिंहासन पर। राजा तू नहीं जाना था। वीरभद्र गया मारी तलवार तो राजा दक्ष का सर गिर करके हवन में जलने लगा और धड़ जमीन पर गिर गया। होइगा हाहाकार, सब यज्ञशाला समाप्त, चिरैया भुनकई नहीं, यज्ञशाला एकदम समाप्त होगा। अब हिया तक बचा तैले भोले बाबा पहुंचे। सती जी अधजली थी भैया, भगवान शिव ने निकाल लिया। भगवान शिव ने सती जी को अधजली निकाल लिया और अधजली निकाल करके भगवान शिव सती को ले लिया और विचार किया कि हम इनको ठीक कराएंगे। और दुनिया में आदमी का नाम होता है कब? जब आदमी दुनिया से चला जाते है। पहले चौर रहे मक्कार रहे, आदमी का नाव तो बाद में रोशन होते है फलाने यू रहे है ना। भगवान शंकर मैया सती को ले लिया और चल पड़े भैया जौने स्कूल जौने अस्पताल हम जाए जरा हो शरीर मारी अध जरा होगा हो तो डॉक्टरों देखे बिल्ला लगत घाल भैया रे शीशा ले आदा नहीं ठीक इकल ले जाओ। भगवान शंकर सती को लेके भैया सब कहीं पर गए लेकिन किसी डॉक्टर ने अपने अस्पताल में भर्ती नहीं किया। का लखनऊ का सीतापुर का यहाँ तक दिल्ली तक अपोलो तक ले गए लेकिन कहीं पर वैद्य डॉक्टर के पास भोले बाबा को दवा नहीं मिली। आखिर भगवान शंकर ने प्रण कर लिया कि जब तक ठीक ना कराई तब तक हम बैठब ना। कहते हैं कि सती जी जानत हो हाथ गिर गया वही हाथ रस हो गया, सरसर शरीर गिरे लाग हाथ रस में हाथ गिरा वही हाथ रस हो गया। जर्मन में जान निकला था, जर्मन में ही हारमोनियम बनती है इसीलिए इसको जब बजाओ तो आदमी की बाणी में बोलती है। सती जी का जान कहाँ निकला था? जर्मन में। कानपुर में कान गिरा, नैनागिर में आंखी गिरी, नाभि गिर गई पूर्णागिर में आज भी लोग दर्शन करने जाते। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 6 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 80 नहीं, 108 खंड हो गए। वही 108 देवियां बन गईं। सती जी भगवान शंकर के शरीर पर से बैराग हो गई। भगवान शंकर विचार किया अब कहाँ करी, अब तो हमार कोई नहीं। बस भगवान शंकर को एकदम बैराग सता गया। जब से सती जाई तनु त्यागा, जब से सती जाई तनु त्यागा,
तब से सती जाई तनु त्यागा, तब से शिव मन भयो विरागा। सती जी जल के भस्म हो गई। भगवान शंकर एकदम बैराग धारण कर लिया और भोले बाबा एकदम बैरागी हो गए। सच्चे बैरागी की पहचान बताई। तुमरे गांव कोई बाबा साधु आवे कह दे हम बैरागी आन, तो इससे कह दो तुमरे का नहीं। जौने बाबा के पास में अच्छा चीजें ना हो पक्का बैरागी है। कौन कौन गिन लो। ना घर गाड़ी, ना घर गाड़ा, ना घर भैंस न चौकरे पाड़ा, ना घर नार बलकवा रुआवे, तब परे धुरंधर चाहे जहाँ स्वामी। ये सच्चे बैरागी की बात है। भगवान शंकर एकदम बैराग ले लिया और एक खोह में जाकर के तपस्या करने लगे कि भैया आज बैराग, आज भोले बाबा बैरागी भे कब, जब सती जी जल के भस्म हो गई तब। कई के पहले बाबा भोले बाबा का पिपरमिंट लगा हुआ रहे, कई के पहले भोले बाबा गन्ना बोवर रहे, आज बैरागी भे हैं। मेरे बंदो गौर से सुनना, आज मेरे बंदो कहते नारी मरी घर संपत नासी, मूड मुड़ाए भय सन न्यासी। स्त्री जब हमारी हमको छोड़ के चली जाती भरी जवानी में तो एक रूप से हमका सन्यासी समझो। लेकिन बहुत बेवकूफ आदमी है, औरत मरी गए तो अब वो बेचारे और बिगड़ेगी और उनके चंचलता शुरू हो गए। ये सब बेवकूफ़ी है। अगर हमार ज्वाड़ा फूटक ना हो तो हमारी स्त्री हमका छोड़ गए कहे हो। तो इसलिए हमको एक रूप से साधुता साधना चाहिए। हम अपने लड़का बच्चन के हैं सुंगोहे, हमार नाम पैदा हो कि फलाने बहुत अच्छे आदमी है, पत्नी नहीं रह गए लेकिन लड़का पर पढ़ाए ले। लेकिन हम देखा है 14 दिन से औरत मरी गई, लड़का टिल टिल हो गए, बिटिया टिल टिल हो गए, अपन असड़ हुई नहीं फंसे परे। एक उन्हें 2 4 10 कहो बताई। दुनिया में हम तो चलित है, हमका सब पता है कि दुनिया है कैस। तो आप एक रूप से साधु के भीष में हो जाओ, आप संतर की सेवा करो, मंदिर में ध्यान करो। भगवान तुमने हमारा जोड़ा फोड़ दिया, ये मैंने कौन सा पाप किया था। लेकिन एक बात है भैया, सती जी जब यज्ञशाला में कूदी थी तो कहीं कहीं कुछ कूदी थी। जब सती जी यज्ञशाला में कूदी थी तो कुछ कहीं कहीं कूदी रहे। जब यज्ञशाला में कूदी तो सती जी ने क्या कहा था मरती वक्त, हे यज्ञ भगवान मैं अपना शरीर तुमरे में आहुति करती हूँ, लेकिन अगर दोबारा मर करके दोबारा मनुष्य का जन्म मिले तो हमका और कोई ना मिले। शादी उन्हीं से हो मेरी, ला 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 ला, शादी उन्हीं से हो मेरी, चाहे शादी का दिन मरी जाऊं। सती जी मरती वक्त मांगा था, सती मरत हरिशन बरु मांगा, सती मरत हरिशन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। केवल भगवान शंकर को मांगा था और जब मांगा भगवान शिव को, इसी कारण से सती जी जब वहां मरी तो मर करके फिर राजा के घर में जन्म लेती हैं। एक राजा थे हिमांचल, हिमांचल की पत्नी का नाम था मैना, हिमांचल के पिता का नाम था पर्वत राजा। मैया मैना की कोई संतान ना भई, वही सती जी जाकर तेहि कारण ही में गिरी ग्राह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई, इसीलिए वो सती से बदल करके दोबारा कौन बनी, पार्वती। राजा हिमांचल के यहाँ पर जब बिटिया का जन्म हुआ, महाराज हिमांचल जी बहुत खुश भये। हमारे आपके समाज में एक दुष्टता है, लड़का जन्म हो चाहे 10 लड़का हो, लेकिन आदमी नहीं बिल्ला ग्वाला दागी भाड़ भाड़,
और बिटिया अगर 4 ठौरी हो जाए तो घर में जा लो 4 बकरी मरी गई। बिटिया हो जाए तो ग्वाला बहुत जने थूक लगाए लगाए दागत है, वही झुलिया वाले वही ग्वाला नहीं लावे जन बहुत आवाज दे। एक तो 4 बिटिया के बाद ग्वाला तकबू ही बंद हो जाए। बैठा है गाले महान लगाए, देखो कितना बेड़ा बाहर हो। अरे यहाँ कोई टेंशन, गरीबे घर में भी हो जाए, अमीरे घर में हो जाए हो, लेकिन लड़की भी हो जाई। टेंशन का है, बिटिया है धर्म, जत्ता कई पवत्ता ठीक। आज राजा हिमांचल के घर में बिटिया का जन्म हुआ। राजा हिमांचल ने एक बात बताई, लड़का हो चाहे बिटिया, अपने बिटिया लड़का क्या नाम अपने हाथ कब हो न के हो, कोई साधु संत फकीर से नामकरण जरूर करा ली हो। अपने हाथ से नाम रखोगे संतान भरी जवानी में संकट पाएगी। महाभारत के 11वें अध्याय में लिखा। मेरे बंधु, महाराज हिमांचल ने नारद जैसे महान संत को बुलाया और नामकरण करवाया। आओ पार्वती का जन्म हुआ। एक छोटा सा सोहर हम गुनगुना देते हैं। जन्मी प्यारी दुलरिया, हिमांचल घर बाजे बधैया। जन्मी प्यारी दुलरिया, हिमांचल घर बाजे बधैया। बाजे बधैया रामा, बाजे बधैया, बधैया रामा, बाजे बधैया। प्रगति प्यारी दुलरिया, हिमांचल घर बाजे बधैया। नारद आए रास गिनाए, नारद आए हो रास गिनाए। पार्वती जी नाम धरवैया, हिमांचल घर बाजे बधैया। प्रगति प्यारी दुलरिया, हिमांचल घर बाजे बधैया। राजा हिमांचल मोहर लुटावे, हिमांचल मोहर लुटावे। मैं न लुटावे रुपैया, मैं न लुटावे रुपैया। हिमांचल घर बाजे बधैया। सखिया आवे मंगल गावे, सखिया आवे मंगल गावे। ननदी छठी धरैया, ननदी छठी धरैया। हिमांचल घर बाजे बधैया। ढोलक नगाड़ा महलन में बाजे, नगाड़ा महलन में बाजे। पाटे शंख सहानैया, हिमांचल घर बाजे बधैया। पाटे शंख सहानैया, हिमांचल घर बाजे बधैया। श्लो वृंदावन बिहारी लाल, भागवत भगवान।